मेरा आपसे सवाल है, मेरा मजहर साहब आपसे काउंटर सवाल है, अगर लोग जबरदस्ती इबादतगाह जाना चाहते हैं और आप उन्हें गोलियां मारते वो नहीं रुकते, कत्लो गारत होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जवाब दे दीजिए। गोलियां क्यों मारेंगे आप उनको? ये तो आप ड्रामेटिक सिचुएशन खड़ी कर रहे हैं। लोगों ने एक क्लिनिक्स खोल दी हैं, हम खुद मरीजों के इलाज कर रहे हैं, हम खुद मर्ज का इलाज कर रहे हैं, हम खुद बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जो डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं हम उसे फॉलो करने को तैयार नहीं। पर अमल दरामद करें। मैं ज़ाती तौर पे इतना कंफ्यूज हो गया हूं अपनी हुकूमत की तरफ से को जो है बंद करना है। आप तो अब क्या आप समझते हैं कि जो जैसे एक स्कूल है, जो एक कॉलेज है, जो एक शॉपिंग मॉल है, जो एक जिम है, जो एक ओमनी बस है, जहाज़ है, उसको हम स्टेटिस्टिकली उसी तरह से देख सकेंगे, या मस्जिद है उसको उसी तरह से देख सकेंगे जैसे हम एक केमिस्ट की शॉप को देखेंगे, एक हॉस्पिटल को देखेंगे, करियाना और रिटेल स्टोर की दुकान को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट? जी डॉक्टर साहब, मेरी इल्तिजा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान एक फैसला कर दे, और जैसे आपने टर्म इस्तेमाल की ब्लैक एंड वाइट, साफ और शफाफ किस्म का फैसला कर दे। हम 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर फिर ये लाजिम है कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। मैं ज़ाती तौर पे इतना कंफ्यूज हो गया हूं अपनी हुकूमत की तरफ से पिछले 2-3 हफ्ते में। आप देखिए कि मार्च की 22 तारीख को वज़ीर आज़म साहब टेलीविजन पे आए, उन्होंने लॉकडाउन ना करने के फवायद गिनवाए। ये 3:30 मुझे याद है उनकी तकरीर आई। उसके 20 मिनट के अंदर अंदर सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि वो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। शाम के वक्त बलूचिस्तान हुकूमत ने बताया कि उन्होंने फौज को तलब कर लिया है, फिर पंजाब ने फौज को तलब कर लिया। उसके एक हफ्ते के बाद वज़ीर आज़म साहब दोबारा टेलीविजन पे आए, फिर उन्होंने कहा कि जुज़वी लॉकडाउन को 14 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। अब मैं घंटा भर सोचता रहा, कंफ्यूज रहा कि ये जुज़वी लॉकडाउन का क्या मतलब होगा। तो एक तो मेरा कहना यह है कि 4 वज़ीर आला हैं, एक हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, AJK की हुकूमत है, एक इसमें फौजी नुमाइंदा जमा कर लीजिए तो 8 लोग बन जाते हैं। तो ये 8 हजरात जो हैं ये कमरे में बैठ के सर जोड़ के हमें एक फैसला सुना दें, ब्लैक एंड वाइट फैसला सुना दें। ये कंफ्यूजिंग वाला मामला जो है कि स्मार्ट लॉकडाउन आ रहा है, ये जुज़वी लॉकडाउन आ रहा है, वो तैयार नहीं है कि आप मस्जिदों को ताले लगाएं। अब अगर आप ज़बरदस्ती मस्जिदों को ताले लगाएंगे तो वो अपने मज़हब को डिफेंड करने के लिए खड़े होंगे वहाँ पर, फिर आप मारधाड़ करेंगे। तो हर सूरत आपने उनको एतमाद में लेके, तो डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं कि ये कंफ्यूज है, तो ये आप उनसे नेगोशिएट करेंगे ना? हाँ, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स की हुकूमत उनसे नेगोशिएट करेगी ना, हुकूमत उनको समझाएगी ना, हुकूमत डॉक्टर्स को सामने बिठाएगी ना, साइंसदान को बिठाएगी। मतलब क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, क्या हम एक पीक की तरफ जा रहे हैं? कि मजहर अब्बास साहब, आप कराची से भी हैं और आपका ताल्लुक प्रेस क्लब से भी बहुत गहरा है, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स की पोजीशन महज एक पॉलिटिकल पोजीशन? मुझे ये बता दें कि उसमें डॉक्टर्स ने सियासी बात कौन सी की है, कौन सी ऐसी बात की है उन डॉक्टर्स ने जो पॉलिटिकल है? यानी वो स्पेसिफिक बात कह रहे हैं, स्पेसिफिकली बात उन्होंने की है। उन्होंने कंसर्न शो की है कि जी देखिए, इसकी वजह से जो वायरस अगर फैला और मरीजों की तादाद में बेइंतहा इजाफा हुआ तो हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि उसको लुक आफ्टर कर सके। इसके अलावा उन्होंने कौन सी बात की है? प्रॉब्लम ये हो रही है मोहित कि हमने खुद सियासी हैं, उसको हम पॉलिटिक्स का हिस्सा बना रहे हैं। अभी बेरोजगारी की बात हुई, बिल्कुल ठीक है कि भूख की सूरत हाल बहुत खराब होगी, बेरोजगारी की सूरत हाल। मुझे बताएं कि क्या हुकूमत, वफाकी हो या सूबाई हुकूमतें, उन मजदूरों को कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने जा रही हैं जिनकी जो बेरोजगार होंगे, जो बड़ी तादाद में फैक्ट्री से निकाले जाएंगे? कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है क्या? इस मुल्क से कभी भी कानून के बरखिलाफ क्या इस मुल्क से कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम खत्म करने की बात कर रही है कोई हुकूमत? प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने लॉकडाउन बमुकाबला बेरोजगारी बना दिया है, हमने लॉकडाउन बमुकाबला वायरस बना दिया है। प्रॉब्लम ये है कि जहां कोई सोल्यूशन नहीं हो, किसी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो, वहां प्रॉब्लम यही आ रही है कि इस वबा को रोके कैसे। और एक डॉक्टर का परसेप्शन है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, जैसे मजहबी हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल ने बात की कि जी हम आइन के मुताबिक आप ये नहीं कर सकते, तो फिर आइन के मुताबिक आप ये कैसे कर सकते हैं कि अगर वायरस फैला तो हम मस्जिदें बंद कर देंगे? फिर आप ये कैसे बात कर सकते हैं? और मैं आपको बताऊं, 3 दिन पहले
यहीं डिफेंस फेज 1 के एक पेश इमाम ने मुझे फोन किया, जो मुझे जानते नहीं थे, कहीं से उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। उन्होंने कहा जी हमसे डीएचए वाले ये तो कह रहे हैं कि आप रोजाना इसकी धुलाई करेंगे मस्जिद की, लेकिन हमें पानी कौन देगा उस धुलाई के लिए। तो यहाँ कराची के प्रॉब्लम्स बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, मसाजिद साफ कैसे, धुलवाई कैसे जाएंगी रोजाना की बुनियाद पे, और जो तादाद का आपको अंदाजा नहीं है कि कराची में कितने लोग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो फॉलो करते हैं चीजें, वो जाहिर है हमारे नुक्ते नजर इतने मुख्तलिफ हैं कि हम उसके मुताबिक चलते हैं और वो वायलेशन होगी। हमें सड़कों पे वायलेशन नजर आती है, मुझे रोज नजर आती है वायलेशन उसकी तो ये पढ़े लिखे लोगों की बात कह रहा हूं मैं। साहब सबके मजहबी, सबके आईनी हकूक बराबर ही होंगे ना? डॉक्टर साहब, मैं आलमे इस्लाम की जो 10 सबसे बड़ी मसाजिद हैं उनकी एक लिस्ट बना रहा था, और उसमें अल्जीरिया की भी एक मस्जिद है, खाना काबा हरम शरीफ है, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी है, मलेशिया में है। 10 में से 2 जो सबसे बड़ी मसाजिद हैं वो पाकिस्तान में है। एक हमारी फैसल मॉस्क इस्लामाबाद में और एक जामिया मस्जिद कराची वाली। अब हैरानकुन बात यह है कि जो 8 आलमे इस्लाम की सबसे बड़ी मसाजिद हैं, वहां पे वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। हम जो दो सबसे बड़ी दुनिया की मसाजिद जो पाकिस्तान में हैं, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो या तो आलमे इस्लाम की 8 बड़ी मसाजिद जो हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, और हम एक वाहिद सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे महसूस ये हो रहा है, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि यहाँ पे हजारों लाखों पाकिस्तानियों की जानें एट स्टेक है, तो खुदाया इसको सियासी ना बनाएं। देखिए, पहले कहा जाता था कि सिंध हुकूमत सियासत कर रही है, अब ये कह दिया गया कि जी डॉक्टर्स भी सियासत कर रहे हैं। खुदाया जो फैसला साजी का तरीका है हुकूमत का, वो क्या डेटा बेस्ड है या उसका बेसिस कुछ और है? आपने डॉक्टर सुहेल साहब ने डेटा आपके सामने रखा, उस डेटा की बुनियाद के ऊपर आपने फैसला साजी करनी है, या आपने जज्बाती जो कलमात हैं उनकी बुनियाद पे करनी है कि लोग गरीब हैं, भूख का मामला है। देखिए, ये जैसे अजहर अब्बास साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये अंग्रेजी में कहलाता है फॉल्स डिलेमा, यानी कि आप 2 चॉइसेस दे दें कि जी आपने जान बचानी है या उनकी आमदन बचानी है। हुकूमत को दोनों चीजें बचानी है। दिल साहब, आपकी तरफ आता हूं। आपने पिछली डिस्कशन सुनी, क्या वज़ीर आज़म अपने फैसले को रिव्यू करेंगे? और जैसा आपने बाकी पार्टिसिपेंट्स को सुना, क्या ये हुकूमत जो है इमरान खान साहब की, वो डाटा की बेसिस पे, साइंस की बेसिस पे, मेडिकल एडवाइस की बेसिस पे एक लॉजिकल फैसला करेगी, या वो अपने आप को छुपाएगी आइन और कानून के पीछे? यार, लोगों के भूखा मरने की बातें जज्बाती हैं, ये डाटा नहीं है। मेरे बहुत मोहतरम है, सीनियर है, मजहर साहब कह रहे थे मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं देते डॉक्टर साहब, इसका कोई डाटा मौजूद नहीं है। तो क्या हमें नहीं पता कि लोग गरीब हैं और बहुत सारे लोग 4 लाख मसाजिद में अगर तो ये रियलिटी है। पहली बात डॉक्टर साहब, अगर 4 लाख मसाजिद में 100 लोग जाएंगे तो 4 करोड़ लोग घर से बाहर जाएंगे, अगर 50 लोग जाएंगे तो 2 करोड़ लोग जाएंगे। बात बार बार पाकिस्तान की मीडिया में कही जाती है कि जी सऊदी अरेबिया में बंद कर दी गई मस्जिदें। सऊदी अरेबिया के हालात और हैं। सऊदी अरेबिया में ना डॉक्टर मोईद ने बैठे होना था इस टाइम टेलीविजन पे, ना किसी ने डिस्कशन कर रहे होना था, ना आपने मुझसे ये सवाल पूछ पा रहे होना था। तो अगर तो आपको वो निजाम चाहिए तो फिर वो निजाम नाफिज कर लें मुल्क में। ठीक है, किसी की ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं कर रहा, मजहर अब्बास साहब, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का निजाम हुकूमत कमजोर है, पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत कमज़ोर है, गवर्नेंस मॉडल कमज़ोर है। यहाँ पर इसे कहते हैं उस तरह से लॉजिकल और रैशनल डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं सकती जैसी कि सऊदी अरब में होती है, दुबई में हो रही है, अबू धाबी में होती है, तुर्की में हो रही है, मलेशिया में हो रही है। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी क्या होती है? हर शहरी का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, ये बुनियादी रियासत की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। अब इसके नतीजे में खुदा न